सोचो आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है। बैंक में रखो तो इंटरेस्ट कुछ खास नहीं मिलेगा। और स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर लगता है। और फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, किसमें इन्वेस्ट करें? आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये चारों चीजें होती क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सा बेस्ट है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा, बिना कंफ्यूजन के। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक या शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर लेते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं और आपने 100 शेयर्स खरीदे, आप कंपनी के ओनर का छोटा सा पार्ट बन जाते हो। अब हम समझेंगे आप स्टॉक से पैसा कैसे कमा सकते हो। स्टॉक से दो तरीके से अर्निंग होती है। पहला, कैपिटल गेन। मान लो आपने शेयर 100 रुपये पे खरीदा और कुछ टाइम बाद प्राइस 150 रुपये हो गया, तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। इससे कहते हैं कैपिटल गेन। सेकंड, डिविडेंड। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर्स को कैश के रूप में देती है। इससे डिविडेंड कहते हैं। और हाँ, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के कंपैरिजन में स्टॉक में ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन स्टॉक्स में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट करना होगा। अब हम समझेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां बहुत सारे लोग अपना पैसा एक साथ पूल करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अपना पैसा एक फंड मैनेजर के किसी फंड में डालते हैं और इस पूल्ड पैसा को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब आप डायरेक्टली शेयर्स चूज नहीं करते, एक एक्सपर्ट आपके लिए डिसीजन लेता है। अब हम समझेंगे म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे बनता है। फर्स्ट, कैपिटल गेन। फंड के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइस बढ़ता है तो आपकी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। सेकंड, डिविडेंड। ये सिर्फ कुछ म्यूचुअल फंड में दी जाती है। कंपनी या फंड प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स को कैश में देता है। तो आप सोच रहे होगे फिर स्टॉक या म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है? तो स्टॉक में आप डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, पर म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को देते हो और वो फिर स्टॉक या फिर किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन स्टॉक के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में आपको इंटरेस्ट कम मिलता है और रिस्क भी लो रहता है। अब हम समझेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है। इंडेक्स फंड इन सब कंपनीज में सेम रेशियो में इन्वेस्ट करता है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो इंडेक्स फंड भी ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी नीचे गया तो इंडेक्स फंड भी नीचे जाएगा। और अब हम समझेंगे ये ईटीएफ क्या होता है। सोचो, आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद रहे हो। इसका मतलब आप 50 अलग अलग बड़ी कंपनीज का एक बंडल खरीद रहे हो। अगर मार्केट ऊपर जाता है, ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाता है, ईटीएफ भी नीचे आएगा। आपको खुद कंपनीज चूज नहीं करनी होती। ईटीएफ कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ईटीएफ एक चीज को फॉलो करता है, इंडेक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स। ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। आप डीमैट अकाउंट से डायरेक्ट ईटीएफ खरीद सकते हो। शेयर की तरह प्राइस रियल टाइम चेंज होता रहता है। जब प्रॉफिट लगे बेच सकते हो, बिल्कुल शेयर जैसे। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इन चारों चीजों के बारे में। अब हम समझेंगे इन चारों में डिफरेंस क्या है। आप इन चारों को डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय कर सकते हो, पर स्टॉक में रिस्क ज्यादा रहता है, पर रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड में रिस्क लो रहता है और रिटर्न भी स्टॉक के कंपैरिजन में लो रहता है। सेम ईटीएफ में आपको रिस्क लो रहता है और रिटर्न म्यूचुअल फंड जैसा ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको म्यूचुअल फंड को मैच्योर होने पे ही सेल कर सकते हो, नहीं तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मतलब आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, अगर इसका मैच्योर टाइमिंग 5 ईयर है तो आपको 5 साल तक वेट करना होगा। पर स्टॉक्स या ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको कभी भी सेल कर सकते हो। और इंडेक्स फंड में रिस्क भी बहुत लो रहता है और एक्सपेंस रेशियो भी लो रहता है। एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि आपको कुछ परसेंट फी देनी होती है जो आपने स्टॉक या ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड बाय किया है, उसके मेंटेनेंस के लिए ये चार्ज हर साल आपको देनी पड़ती है। ये आपके प्रॉफिट से ही डेबिट हो जाता है। अब हम बात करेंगे आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपके पास टाइम नहीं है तो एएफ डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा और इनमें रिस्क भी लो रहती है। पर आपको और ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप अपनी रिसर्च करके स्टॉक में भी अपने सैलरी का कुछ परसेंट एसआईपी कर सकते हो। मतलब आप अपनी सैलरी का 25% इंडेक्स फंड और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5% स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और रिस्क रेशियो भी कम हो जाएगा। ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।